नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आज 4 अहम फैसले लिए। इन चारों फैसलों पर करीब 20,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और इनमें से 7,300 करोड़ रुपए के रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है और दूसरी है 10,000 करोड़ रुपए की पुणे मेट्रो विस्तार योजना। गुजरात के देवभूमि द्वारका से कन्नूस रेलवे लाइन को डबल करने के लिए तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए की परियोजना और महाराष्ट्र के बदलापुर करजत रूट पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण की मंजूरी और इस पर करीब 1,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी कि रेयर अर्थ से लेकर रेलवे तक कैबिनेट ने 4 अहम फैसलों को मंजूरी दी है। बदलती वैश्विक जरूरतों के लिहाज से रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट बेहद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। कोविड के दौरान चिप और मैग्नेट की कमी कई इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन पर असर डाल चुकी है। इसे देखते हुए पहले सेमीकंडक्टर योजना लाई गई और आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को हरी झंडी दी गई। ये बेहद रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बनाने में कारगर साबित होगी और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बेहद अहम कदम साबित होगी। महाराष्ट्र की अगर बात करें और गुजरात की अगर बात करें, दोनों राज्यों को 4 जिलों को कवर करने वाली 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क तकरीबन 224 किलोमीटर इससे बढ़ जाएगा और इसके अलावा कैबिनेट ने पुणे में मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 के खराड़ी खड़गवासला नाल स्टॉप वारजे माणिकबाग की मंजूरी दी है और इससे पुणे के शहरी परिवहन आसान होगा, लोगों की सहूलियत बढ़ेगी। ये फैसले कैसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम होंगे और देश की आधारभूत संरचना और शहरी और अवस्थापना में महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय कुमार जी, जो कि रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय कुमार दत्त जी और साथ ही साथ शुभमोय भट्टाचार्य जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। दोनों खास मेहमानों से हम टिप्पणी जानेंगे, लेकिन दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज 4 अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट REPM परियोजना को हरी झंडी दी है। इसके लिए 7,280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेयर अर्थ से बने परमानेंट मैग्नेट रणनीतिक महत्व रखते हैं और इस विशिष्ट पहल का उद्देश्य भारत में प्रति वर्ष 6,000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का निर्माण करना है और इससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम लाभ होगा। हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं। कोविड के दौरान सबने देखा कि मैग्नेट की कमी के कारण और चिप्स की कमी के कारण करीब करीब बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर मिशन बनाया जिसमें चिप्स मैन्युफैक्चर हो सके और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्रोग्राम एक आज अप्रूव किया है। द्वारका जी से कानालूस की डबलिंग का दिस इज अ 159 किलोमीटर सेक्शन गुजरात का। आप देवभूमि द्वारका अगर ये देखें, अहमदाबाद राजकोट और राजकोट से द्वारका, ये वन ऑफ द मेजर आर्टरीज ऑफ गुजरात रेलवे नेटवर्क है। अहमदाबाद से लेकर राजकोट तक ऑलरेडी डबल लाइन है। राजकोट से कानालूस तक डबलिंग का काम चल रहा है। अभी ये 22 में अप्रूव हुआ था प्रोजेक्ट, आज अप्रूवल हुआ है कानालूस से द्वारका जी तक का, ओखा तक का डबलिंग का प्रोजेक्ट। बदलापुर से करजत 3rd and 4th लाइन, ये महाराष्ट्र में नवी मुंबई और ठाणे वाला जो एरिया है उस एरिया से आज बदलापुर से करजत के 3rd और 4th लाइन का अप्रूवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में दिया है। तो कितने महत्वपूर्ण है ये फैसले। इसके अलावा पुणे में मेट्रो परियोजना को विस्तार भी दिया गया। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक मामलों के जानकार शुभमोय भट्टाचार्य जी हैं और साथ ही साथ विजय कुमार दत्त जी हैं, जो कि रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं। शुभमोय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देश तेजी से आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। अब
देखें सिंटेड REPM जिसको रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना है, ये किस तरीके से भारत की रणनीतिक क्षमताओं को, भारत के जो आवश्यकताएं हैं उनको कारगर साबित करेगी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, बहुत सारे क्षेत्रों में इनका उपयोग। सर आपकी पिछले आवाज। 2-3 साल से भारत में जो कोशिश चल रहा है वो है कि जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हर बिंदु में भारत अपना पोजीशन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज को बहुत बुलंद करना चाहता है, और उसके लिए कई सारे कदम, सब्सटैंटिव कदम लिए गए हैं, जिसमें बहुत स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट का भी भूमिका रखा गया है। सेमीकंडक्टर की बात सभी जानते हैं, लेकिन रेयर अर्थ में भी हम कई सारे स्टेप्स ले चुके हैं। आज का जो डिसीजन था कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो इस तरह का मैग्नेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, हर तरह के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इनका बहुत उपयोग है। और उपयोग इसलिए है क्योंकि जो नए तरह के जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जहाँ पे हम नॉन फॉसिल फ्यूल वाला जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हम तैयार कर रहे हैं, उनमें उनको अगर चलाना चाहे तो रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग, रेयर अर्थ के हर पहलू को हमें इन्वॉल्व और हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट तो मैग्नेट है, लेकिन ये मैग्नेट्स एक अपने आप में बहुत ही जबरदस्त मैग्नेट होता है, जिनका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। जी। और इसके कैपेसिटी और इसके यूज से जो 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 पूरा जो प्रक्रिया है कि रेयर अर्थ ऑक्साइड से मेटल्स बनाना, मेटल्स से अलॉयज बनाना, अलॉय से फिर फिनिश्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बनाना, ये पूरा प्रक्रिया हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से एक बहुत बड़ा, जिसे मैं कहूँगा एक चुनिंदा स्टेप है। वो इसलिए है क्योंकि हम कई सालों से मैन्युफैक्चरिंग की ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में हम सच में आ नहीं रहे थे। और अब भी कैबिनेट का 7,280 करोड़ का जो अप्रूवल मिला है, जिसमें एक इंसेंटिव है अबाउट, सेल लिंक्ड इंसेंटिव है अबाउट 6,400 करोड़ का, और साथ में कैपिटल सब्सिडी है अबाउट 750 करोड़ का। ये दोनों मिला के वाइजैग में ये जो सेंटर बनेगा, ये जो यूनिट बनेगा इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के अंडर, जिसका कंपनी का नया नाम भी हो गया IREL। तो इस कंपनी इस तरीके का डेवलपमेंट्स को काफी आगे ले जा सकेंगे, निश्चित तौर से जी। इस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट से ही वो एक, जिसे कहते हैं, पावरफुल प्रोग्राम बना सकते हैं, बढ़ेगा। विजय कुमार दत्त जी, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए अगर देखें तो रेलवेयों के 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी बढ़ाया गया है। तकरीबन 224 करोड़ रेल नेटवर्क तो बढ़ेगा, लेकिन चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे वो यात्री सुविधा हो, खासकर सौराष्ट्र का इलाका और साथ ही साथ बदलापुर कर्जत का जो महाराष्ट्र का इलाका, कितना लाभ हासिल होगा इन दोनों से? बहुत ही लाभदायी प्रोजेक्ट है और सही दिशा में प्रोजेक्ट है। देखिए, उपनगर मुंबई सबसे बड़ा उपनगर है, और जो उसकी प्रदूषण की समस्या है, एक बहुत बड़ी वहाँ पे ये जो सबअर्बन रेलवे है, जो कि प्रदूषण से मुंबई को मुक्ति दे रहा है। जितना ये बढ़ता जाए तो ये जो बदलापुर कर्जत का जो कॉरिडोर है, जिसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, मल्टी ट्रैकिंग हो रही है, इससे और ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी मुंबई सबअर्बन की बढ़ेगी। और इससे जो रोड से रेल की ओर जो कम्यूटर्स का, स्टेक होल्डर्स का होगा, उससे बॉम्बे, मुंबई और मुंबई क्षेत्रों में प्रदूषण से लड़ने में बहुत सहायता मिलेगी, और साथ ही साथ पैसेंजर की सुविधा भी होगी, और यात्रा का समय कम होगा, और यात्रा जो होगी वो प्रदूषण रहित होगी, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं विद्युत कर्षण से चलती हैं, जिसमें प्रदूषण तो शून्य होता है। जी। शुभमोय जी, अगर देखें तो जो REPM का ये प्रोजेक्ट है, किस तरीके से वैश्विक बाजार में हमारी दखल स्थापित करेगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम पूरी तरीके से इन चीज़ों पर के लिए तो हम आयात पर ही निर्भर हैं, और दूसरे कैसे रोजगार सृजन होगा इन परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में? वाइजैग का जो क्षेत्र है, लार्जर वाइजैग एरिया में
एक के बाद एक बहुत सारे सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स, एक जिससे कहते हैं बिल्डिंग ऑन ईच अदर, उनके अप्रूवल दिया गया है पिछले कई सालों में। एंड ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने आप में क्या करते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट बन जाता है। साथ में विशाखापट्टनम हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पोर्ट है। पोर्ट सिटी के हिसाब से भी ये अपने आप में बहुत बड़ा मान्यता रखती है। तो जी दोनों को मिला के अगर हम देखें तो ये ईस्टर्न इंडिया में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के हिसाब से तैयार हो रहा है। और वो काफ़ी यूज़फुल है कि हम इधर उधर अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट्स ना बनाकर एक कंसंट्रेटेड एक ही जगह पे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जी जैसे रेयर अर्थ रिलेटेड चीज़ें, इनको हम एक मोरलेस एक ही रिलेटेड एरिया में बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडस्ट्री के लिए जी चीप लेबर मिलना, स्किलिंग कैपेसिटी, सब चीज़ों का बढ़ोतरी होगी। बेनिफिट्स एक साथ में मिल जाएगा। जी जी, चलते चलते आखिरी सवाल, पुणे में जो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है, विजय कुमार जी किस तरीके से देखते हैं? शहरी अवस्थापना, शहरी परिवहन, वहाँ के लोगों के लिहाज से, सहूलियत के लिहाज से। जी हाँ, पुणे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो साथ में मुंबई है, मुंबई को भी डिकंजेस्ट करने में सहायता कर रहा है। तो दोनों जो परियोजनाएं हैं इसमें, एक तो करचक से ये जो बदलापुर की परियोजनाएं हैं, जी। ये लाभकारी, और जो दूसरी पुणे मेट्रो है, पुणे मेट्रो के जो विस्तार से पुणे में होगा। और एक चीज, खास चीज बता दें, पुणे मेट्रो में जो फॉरवर्ड लुकिंग काम हुआ है वो बाकी मेट्रो से बहुत ज्यादा आगे। पहली बार इसमें एल्यूमिनियम के कोचेस बन रहे हैं, उसमें जी। रेट कम होता है, ऊर्जा दक्षता अधिक होती है, थर्ड रेल से चलेगी, और बहुत सारे काम, और ये पहली बार भारत में हो रहा है। जी एल्यूमिनियम के कोचेस हैं, थर्ड रेल पर है, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा है, सर्विस ज़्यादा है, और बाकी के जो पैसेंजर्स के लिए अमेनिटीज प्रोवाइडेड है वो शहरी, जी शहरी परिवहन में कहीं ना कहीं बहुत नए आयाम को स्थापित कर। हाँ, पिछले अगर देखें 11 वर्षों में शहरी परिवहन हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत का सपना हो, या फिर ऐसे क्षेत्र हो जहां पर भारत आत्मनिर्भर नहीं था, उनमें अनेक ऐसे नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। आज के निर्णय भी इन्हीं क्रम में है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभमोय भट्टाचार्य जी, और बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार दत्त जी जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो चाहे आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण तंत्र की स्थापना हो, भारत को अनेक ऐसे सेमीकंडक्टर से लेकर परमानेंट मैग्नेट जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की बात हो, या फिर लोगों की सहूलियतों के लिए शहरी अवस्थापना में इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास, रेल मेट्रो परियोजनाओं का विकास, ये बताते हैं कि किस तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत का सफर तेजी से तय करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।